इससे पहले वाले वीडियो में हमने यह बात की थी कि विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान पाया जाता है। आज हम बात करते हैं विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है उसमें है सघन जनसंख्या के प्रदेश, जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक पाया जाता है। ऐसे प्रदेशों को हम 5 प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं मुख्यतः, जिनमें जनसंख्या सघन निवास करती है, ज़्यादा निवास करती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः जनसंख्या अधिक निवास करती है, उसके साथ साथ जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। मतलब जनसंख्या का वितरण भी अधिक पाया जाता है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। इस प्रदेशों के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें मुख्यतः पूर्वी एशियाई क्षेत्र आते हैं। पूर्वी एशियाई क्षेत्रों के अंतर्गत चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी एशिया, इसके अलावा भारत, पाकिस्तान। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत जो भाग आते हैं उसमें आते हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। ये जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र, संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। इसमें ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, इटली इसके अलावा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो क्षेत्र हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी कनाडा के प्रदेश इसी क्षेत्र में आते हैं। उत्तरी अमेरिका में सन 1979 के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत जनसंख्या जो है वो तीव्र गति से बढ़ी थी। अमेरिका के अंतर्गत जो जनसंख्या जो बढ़ रही थी, जनसंख्या का मुख्य कारण था यूरोप से प्रवासित जो लोग हैं उनके कारण यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हुई थी। दूसरा जो क्षेत्र आता है वो है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, जहाँ पे जनसंख्या का वितरण सामान्य रूप से पाया जाता है। ऐसे वाले क्षेत्र जो होते हैं वो भौगोलिक जो परिवेश होता है उनका वो परिस्थिति की जनसंख्या की निवास करती है। मतलब यहाँ पे बात करें तो जनसंख्या जो है वो पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पे जनसंख्या जो है वो अनुकूलन करती है प्रकृति के साथ, और अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर वहाँ पे जनसंख्या धीरे धीरे बसने लगती है। ऐसे वाले क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः जो क्षेत्र आते हैं वो है एंडीज पर्वत का क्षेत्र आता है, जिसके अंतर्गत विपरीत परिस्थितियाँ होने के कारण भी वहाँ पर क्या है, तांबे की खान पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ पर लोग जनसंख्या ज़्यादा रहती है। चिली जो क्षेत्र है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, वहाँ पर भी जनसंख्या का संकेंद्रण इसी प्रकार पाया जाता है, क्योंकि चिली की जो है चुकाड़ या कामरा जो कनाडा के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत यूरेनियम पाया जाता है, और यूरेनियम के कारण वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा जो यूरेनियम है पाया जाता है यहाँ पे जनसंख्या के कारण बनते हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत स्वर्ण खाने, सोने की खाने पाई जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, जबकि वहाँ पर मरुस्थल वाला क्षेत्र है। अब बात कर लेते हैं विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल जनसंख्या के प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं 70% विश्व के ऐसे क्षेत्र जिनके अंतर्गत भूभाग इसी क्षेत्र में आता है, जहाँ पर विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम निवास करती है, इसीलिए इसे विरल जनसंख्या प्रदेश कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्थिति, उच्चावच, जलवायु, ये सारे के सारे विषम होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या विरल पाई जाती है। विरल का मतलब दूर दूर या कम जनसंख्या पाई जाती है।
नंबर 4 पे जो आता है वो अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र, जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के विशाल स्थान जो भाग होते हैं जो बिना आबादी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जहाँ पर निर्जन प्रदेश उन्हें कहा जाता है। उसके कारण हो सकते हैं जलवायु, धरातल, इन दोनों की कठोरता के कारण वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है। ऐसे क्षेत्रों में अतिशील जो क्षेत्र आते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फीले वाले क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र बोला जा सकता है जिन्हें। इसके अलावा उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, उच्च धरातलीय क्षेत्र जैसे पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वो, विषुवत रेखीय प्रदेश जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है वो वाले क्षेत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आते हैं।